चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। संविधान संविधान में पढ़ रहे थे मूल अधिकारों में हम समझेंगे आज शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार को अनुच्छेद 29 में लिखा गया है। मतलब राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पे कोई वंचित नहीं किया कर सकता धर्म के अनुसार, मूल वंश, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर। मतलब आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी वंश के हो, किसी भी धर्म के अनुसार हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी भाषा को बोलते हो, आपको राज्य द्वारा पोषित जितने भी विद्यालय हैं उसमें आपको प्रवेश से कोई वंचित नहीं कर सकता। ये हमें अधिकार मिला हुआ। अब बात करते हैं हम अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि को बनाए रखने का भी अधिकार है। यानी अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि को बनाए रखने का अधिकार है। और इसी अनुच्छेद में 29 में कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, मतलब अल्पसंख्यकों का संरक्षण का प्रदान किया गया। और अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। मतलब जितने भी अल्पसंख्यक है उसको ये अधिकार मिलता है कि अनुच्छेद 30 के अनुसार कि अपना शिक्षण संस्थान मतलब एजुकेशनल हब बनाकर उसका अधिपत्य अपने अधिकार में कर सकते हैं। कोई भी कार्य शिक्षण वाला यानी प्रशासन कर सकते हैं, मतलब उसको चला सकते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 31 की। अनुच्छेद 31 में क्या है? संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। मतलब संपत्ति का अर्जन किया जा सकता है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में एक संवैधानिक अधिकार दे दिया गया। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 इंपोर्टेंट है, इसको समझिएगा आप सभी। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। संवैधानिक उपचार का मतलब कि आपको कोई जितने भी मूल अधिकार है आपको इससे कोई रोक रहा है, कोई राज्य रोक रहा है, कोई अधिकारी रोक रहा है, नहीं दे पा रहा है, तो आप न्यायालय में शरण ले सकते हैं और न्यायालय में कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारा मूल अधिकार का हनन हो रहा है, हमारा मूल अधिकार छीना जा रहा है। शिक्षा का अधिकार होता है, समानता का अधिकार हो, घूमने का अधिकार हो, बोलने का अधिकार हो, जो भी अधिकार अगर छीना जा रहा है तो आप न्यायालय में जाकर, कोर्ट में जाकर इसका अधिकार को क्या कर सकते हैं? उपचार कर सकते हैं। मतलब कि न्यायालय की शरण ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? न्यायालय की शरण। डॉक्टर अम्बेडकर भी कहा है कि संविधान की आत्मा है ये जो अनुच्छेद 32 है, इसको संविधान की आत्मा कहा गया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा कहा गया। अब बात करते हैं हम इसमें अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार का रिट जारी किया जाता है। रिट का मतलब होता है कि जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें कहता है कि आपको कोई बंदी है, कोई दोषी है, तो उसको दोषी को 24 घंटा के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकार है और न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। और बात करते हैं परमादेश। ये आदेश दिया जाता है लोक अधिकारी को कि आपका जो कार्य है ना वही कीजिए, जो आपका कार्य है, जो आपका अधिकार है वही कीजिए, उसके अलावा नहीं कर सकते आप कोई काम। और ये राष्ट्रपति पर और राज्यपाल पर लागू नहीं होता है। परमादेश किस पर दिया जाएगा? जितने भी अधिकारी हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर बाकी सब पर ये आदेश दिया जा सकता है। और बात करते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब कि रोकना। इसको रोका जाएगा तो जितने भी अधिकारी हैं, राज्य के अधिकारी होते हैं, उसको क्षेत्र से बाहर कार्य कोई कार्य नहीं हो सकता है। मतलब क्षेत्र से बाहर जितना आपका एरिया है उतने में आप कार्य करेंगे, उससे बाहर अपना एरिया नहीं बढ़ा सकते। अब बात करते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में होता है कि ऊपर भेजिए। अगर आपका अधिकार खत्म हो गया तो जो बड़े न्यायालय होते हैं वो सेशन न्यायालय को आदेश देते हैं कि आप इस मामला को ऊपर भेजिए, मतलब हमारे पास भेजिए, अगर से नहीं सुलझ रहा है तो। अब बात करते हैं अधिकार परीक्षण। ये अधिकार आपको क्या देता है कि आपका अधिकार क्या है। आप जितने भी अधिकारी हैं उनसे पूछ सकते हैं कि आपका क्या अधिकार है कि आप मुझे ऐसा कार्य कर रहे हैं। ये पूछने का अधिकार है आपको, आपका क्या अधिकार है, ये अधिकारियों से पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 कहता है कि सशस्त्र बलों, खुफिया विभागों पर प्रतिबंध संसद द्वारा। सशस्त्र बलों और खुफिया विभागों पर प्रतिबंध लगा दिया कि आपको मूल अधिकार मिलेगा लेकिन प्रतिबंध रहेगा। और इसका कारण ये है कि खुफिया विभाग अगर को छूट दे दिया जाए होने का अधिकार, अपना पहचान बताने का अधिकार, तो कुछ आवश्यक कार्य होगा वो आवश्यक कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए खुफिया विभाग हो चाहे सशस्त्र बल हो,
उस पर ये रोक लगाया गया संसद द्वारा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि जहाँ पर सेना के द्वारा पूरा शासन व्यवस्था चलाया जाए। मतलब कोई दंगा हो गए तो वहाँ पर सेना को बुला दिया गया, तो वहाँ पर जितने मूल अधिकार है उसको रोक दिया जाएगा। बस अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। जब मार्शल लॉ लगता है वहाँ पर सेना आ जाती है और सेना आपको क्या कर देती है, बस सभी मूल अधिकार को खत्म कर देती है और 20 और 21 को ही प्राण दिया जाता है। 20 कहता है, आपको पता ही होगा, पढ़ाया हूँ कि 20 को मनमाने तरीके से कोई भी राज्य दंडित नहीं कर सकता और 21 जीवन जीने का अधिकार। दोनों को छोड़कर बाकी सब मार्शल लॉ में प्रतिबंधित कर दिया जाता है। जितने भी 20 और 21 को छोड़कर सभी को क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा मार्शल लॉ जब लगेगा, मार्शल लॉ लगेगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 35। संसद को केवल विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने में कानून बनाएगा। मतलब कि अनुच्छेद 35 कहता है कि संसद कानून बनाएगी, लेकिन कुल कुछ मूल अधिकारों पर बनाएगी जिसको उपयोगी बनाया जा सके। उम्मीद है समझ में आया होगा। आज का टॉपिक जो मूल अधिकार, जो आज खत्म हो गया। अगले दिन हम पढ़ेंगे राज्य की नीति निषेधक तत्व, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ेंगे। आज हमारा अनुच्छेद 35 तक खत्म हुआ। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।